तो आज मैं आपको क्रिया के बारे में बताऊंगी। क्रिया का सीधा सीधा अर्थ है कार्य। किसी भी वाक्य में वह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का रूप लिंग, वचन, काल, संज्ञा एवं सर्वनाम के आधार पर बदल जाता है। जैसे अब आप इसको उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि पहला उदाहरण लीजिए, रवि पढ़ रहा है। दूसरा है रमेश फुटबॉल खेल रहा है। तो पहले उदाहरण में यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ रहा है। पहला कार्य हो रहा है पढ़ रहा है और दूसरा कार्य हो रहा है खेल रहा है। तो यहाँ पे पढ़ना और खेलना दोनों क्या है? क्रिया शब्द है। क्रिया का रूप धातु है। संस्कृत में क्रिया का धातु रूप होता है। क्रिया के भेद। क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला होता है कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, और दूसरा होता है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, और तीसरा होता है काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। आज मैं आपको कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण बताऊंगी। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? स का अर्थ होता है साथ, कर्मक का अर्थ होता है कर्म। तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण समझने के लिए आप देखिए, जैसे राम आम खाता है। तो राम आम खाता है में अगर हम प्रश्न करते हैं कि राम क्या खाता है, तो हमें इसका उत्तर मिलता है कि राम आम खाता है। तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। और इसी प्रकार यदि हम प्रश्न करते हैं मीरा फल लाती है, मीरा क्या लाती है? फल लाती है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का। तो जब हम किसी भी वाक्य में प्रश्न करेंगे और हमें उसका उत्तर प्राप्त होता है, क्या और किसको लगाने पर हमें उस वाक्य का उत्तर प्राप्त होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म न पड़ के कर्ता पर पड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, रमेश दौड़ता है। अब यदि हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि रमेश क्या करता है, रमेश क्या दौड़ता है, तो यहाँ पे कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है और इसका हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उसी प्रकार शिखा क्या रोती है, या रमेश किसको दौड़ता है, या शिखा किसको रोती है, तो यहाँ पर जो है हमें किसी भी प्रकार का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पहले उदाहरण में हम प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं पूछ सकते रमेश दौड़ता है, क्या दौड़ता है, शिखा क्या रोती है। तो ये सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये सब हो गए यहाँ पर अकर्मक क्रिया। तो ये एक बहुत आसान तरीका है कि आप क्या और किसको प्रश्न करिए। यदि आपको वहाँ पर उत्तर प्राप्त होता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यदि वहाँ पर आपको उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है? अकर्मक क्रिया हो जाती है। अब क्या है, सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। धन्यवाद।